शालिनी ने दी कबीर के खिलाफ गवाही। कबीर को हुई 7 साल की बड़ी जेल। और इतना ही नहीं बल्कि सारी ही चीजें देकर मनीष का फूटा शालिनी पर गुस्सा। मनीष दीक्षित और मल्हार दीक्षित इन दोनों ने लाख कोशिश करी ताकि शालिनी इस शादी का हिस्सा बने, और न केवल इस शादी का हिस्सा बने बल्कि इन दोनों ने इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करी ताकि शालिनी कबीर के खिलाफ गवाही ना दे। लेकिन शालिनी ने आखिर में अपने पति शिव प्रसाद की बात सुनी, परिवार से बढ़कर कानून को माना। लेकिन इन सारी चीजों के बाद मल्हार दीक्षित ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शिव प्रसाद से, यानी परशुराम से, जहाँ पर परशुराम को कॉल आया होता है अपनी सास का, जो कि बहुत समय के बाद परशुराम को कॉल कर रही है। ये इकलौती ऐसी व्यक्ति है जिसकी परशुराम बहुत ज्यादा इज्जत करता है, क्योंकि परशुराम जानता है कि शालिनी को संस्कार देने में और किसी का नहीं बल्कि उसकी आई का हाथ है। और आज शालिनी जैसी भी है केवल और केवल अपनी आई के संस्कार के चलते हैं। नहीं तो अगर मल्हार दीक्षित शालिनी को संस्कार देता तो आज शालिनी ऐसी नहीं होती, बल्कि उस घर की बाकी बिटिया की तरह होती, एकदम अय्याश। खैर इस वक्त शालिनी के आई ने शिव प्रसाद को कॉल इसलिए करा था ताकि वो शिव प्रसाद से उसके दोनों ही बच्चे और उसके कपड़ों और जूतों का साइज मांग ले, क्योंकि अब इनके घर में शादी है, इसीलिए सभी घर के दामादों को और सारे रिश्तेदारों को अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजे जाएंगे। अब शिव प्रसाद की शादी में तो यह कुछ दे नहीं पाई थी क्योंकि मल्हार दीक्षित का गुस्सा उस समय फूट रहा था, लेकिन अब इन्हें मौका मिला है, इसीलिए वो ढेर सारे गिफ्ट पहुंचाना चाहती है। इस वक्त शिव प्रसाद कुछ भी कहे उससे पहले ही वहाँ पर आ जाती है आयुषी, जो कि शिव प्रसाद की गरीबी का मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है कि उनसे ब्रांड्स भी पूछ लो, क्योंकि अगर वो ब्रांड्स का नाम बता देंगे ना तो उन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स की चीजें मिल जाएगी, जो कि वो अपने टिपिकल 25,000 की सैलरी में कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। बड़ी बड़ी ब्रांड्स का सामान अपने ससुराल से हथियाने का ये आखिरी मौका है, कह देना कि उनकी साली बोल रही है। ये बात कहीं ना कहीं शिव प्रसाद सुन लेता है, इसलिए शिव प्रसाद अपनी आई से अनुरोध करता है कि आई आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरी साली से बात करवाइए। इस वक्त तक आयुषी को कॉल दिया जाता है, जहाँ पर आयुषी वापस से अपनी अमीरी का रोब जानने लगती है। वो बताने लगती है कि किस तरीके से वह अमीर लोग तुम गरीब लोगों से कितने ज्यादा उज्जवल हैं, क्योंकि उनके पास एसी है, उनके पास नौकर चाकर है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, शान है, शोहरत है। लेकिन शिव प्रसाद इस वक्त तक मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि तुम अगर मेरे लिए 1 करोड़ की भी घड़ी ले आओगी ना, तब भी वो वही टाइम बताने वाली है जो कि छोटे मार्केट की 150 रुपए वाली घड़ी। तुम अगर मेरे लिए महंगे महंगे जूते भी ले आओगी ना, तब भी वो मैं पाँव में ही पहनने वाला हूँ, और मेरे पाँव में तो 250 रुपए के भी जूते जम जाते हैं। ये शान और शोहरत में रहने की आदत तुम्हें है, क्योंकि तुमने कभी भी मिडिल क्लास वाली जिंदगी नहीं जी। अगर जी होती तो ऐसा मुंह नहीं चलाती। जरूर सिखाऊंगा मैं तुम्हें, जरूर सिखाऊंगा कि इंसान की कीमत क्या होती है, और इंसान की कीमत कभी भी पैसों से नहीं तोली जाती, बल्कि उसके व्यवहार और उसके कर्मों से तोली जाती है। खैर इतना कहकर शिव प्रसाद कॉल को काट देता है, लेकिन यह बात कहीं ना कहीं आयुषी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। शालिनी की आई साफ तौर पे आयुषी से कहती है कि आयुषी ये कोई तरीका नहीं हुआ तुम्हारी जीजू से इस तरीके से बात करने का, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है, अभी के अभी तुम उन्हें कॉल करके माफी मांगोगी। लेकिन आयुषी साफ मना कर देती है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है मनीष। मनीष को भी इस पूरी सिचुएशन की खबर लग जाती है, इसीलिए वो कहता है कि काम कीजिए, मुझे कॉल दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। आयुषी कहती है कि डैड आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मनीष आयुषी को चुप करवा देता है और कहता है कि मुझे शिव प्रसाद से माफी मांगनी होगी, नहीं तो इतना बड़ा गेम कुछ ही मिनटों में चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि शालिनी केवल और केवल अपने पति शिव प्रसाद की सुनती है, और शालिनी का शादी में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनीष दीक्षित वापस से शिव प्रसाद को कॉल करता है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वह कहता है कि उसकी बेटी आयुषी में बिल्कुल भी समझ नहीं है, बिल्कुल आपके सामने भी मैं उसे डांटूंगा, उसने जो कुछ भी आपसे कहा मैं उसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ। शिव प्रसाद कहता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मनीष दीक्षित कहता है कि जरूरत क्यों नहीं है, और हाँ ऐसी छोटी मोटी चीजों को लेकर आप इन्विटेशन को रिजेक्ट मत कीजिएगा, आप जरूर शादी में आइएगा, वो भी शालिनी को लेकर। शिव प्रसाद कहता है कि नहीं मैं इन बातों का बुरा नहीं मानता, वैसे भी ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है वह भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन हाँ यह बात याद रखना कि यह शिव प्रसाद बेवकूफ नहीं है, ये गरीब हो सकता है, ये नासमझ हो सकता है, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि 19 तारीख को शादी है और 20 तारीख को कबीर की हियरिंग। शादी में आना और हियरिंग में गवाही देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप समझदार हैं, समझ चुके होंगे। इतना कहकर शिव प्रसाद कॉल को काट देता है, और मनीष को समझ में आ जाता है कि अब शायद बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि शिव प्रसाद की बातों से ये बात साफ तौर पे नजर आ रही है कि वह शालिनी को रोकने नहीं वाला गवाही देने से। इसीलिए मनीष का गुस्सा कहीं ना कहीं आयुषी पे फूटने लगता है। मनीष आयुषी से कहता है कि तूने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, पूरे प्लान पर पानी फिर चुका है। नहीं कुछ तो करना होगा, ये करोड़ों की डील मेरे हाथ से नहीं जा सकती, कुछ तो करना होगा। इस पर हम देखते हैं कि भूमिका आकर सभी लोगों को सच्चाई बताती है कि किस तरीके से कबीर की शादी कराकर ये लोग आराध्या की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मानो यहाँ के सारे ही लोग बिजनेस डील से इतने ज्यादा खुश होते हैं कि इन्हें अपनी घर की बेटी की जिंदगी नजर नहीं आ रही होती है। आराध्या भी इस चीज को पहचान नहीं पा रही, उसे
उसे भी लग रहा है कि वो कबीर से प्यार करती है और कबीर भी उसके साथ इसीलिए है। लेकिन जब आराध्या को सारी ही चीजों के बारे में पता चलेगा तो मानो वह भी हकी बक्की रह जाएगी। किस तरीके से कबीर ने सिर्फ और सिर्फ उससे शादी करी ताकि वह जेल की सलाखों से बाहर रहे, वह आजाद रहे। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।